नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो आज डेट कितनी मस्त है, 1/1/1/0/0/2/2। ठीक है, 11/1/2022। विषय विज्ञान, कक्षा 10, कारपत्रक 65, हिंदी में 65। जीव जनन कैसे करते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं अपने सिलेबस का अकॉर्डिंग कौन सी वर्कशीट आ रही है और कैसे आ रही है। तत्वों का ये रहा। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, तो पिछली वर्कशीट हमने जो सीखी थी लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर ही था। अब की बार जो ये वर्कशीट आई है लैंगिक जनन को पे डिफाइन करके आई है। लैंगिक जनन के देखो, लैंगिक अलैंगिक जनन था पिछली बार, अंतर दिया गया था, लेकिन अब की बार क्या है, स्पेशल ये जो वर्कशीट आई है वो लैंगिक जनन के ऊपर है। ठीक है, इसमें आपको डिटेल्स पढ़नी है। हो सकता है इसकी आने वाली जो वर्कशीट हो वो लैंगिक जनन के ऊपर होगी, फिर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी कि वर्कशीट कैसे आ रही है और आपके सिलेबस किस प्रकार से कराया जा रहा है। लैंगिक जनन: विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भव, खंडन, कायकी, प्रवर्धन और बीजांड समाघन। ठीक, अलैंगिक जनन में ये 6 आपकी विधियां हैं। तो यहाँ पे आपको फिलहाल 3 विधि ही दी गई फिलहाल पढ़ने को, खंडन तक। ठीक है, जो विधि है वही विधि पढ़ेंगे हम, बाकी कई सारी विधियां तो होती ही हैं। विखंडन: 2 या 2 संतत कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया, इसे द्विखंडन या बहुखंडन में विभाजित किया जा सकता है। 2 होते जाता है या 2 से ज्यादा हो जाते तो बहुखंडन में कह सकते हैं इसे। द्विखंडन: एक मूल कोशिका का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन, उदाहरण के लिए अमीबा नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है, और लेशमानिया नाभिक विभाजन उसमें कोशिका कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है। कहने का मतलब दोनों आपका द्विखंडन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रकार से होता है, ये भी बताया गया है। किसी कोशिका का 2 संतत कोशिकाओं में टूटना ही आपका द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अमीबा का द्विखंडन दिया गया है और नीचे लेशमानिया का द्विखंडन दिया गया है। दोनों में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन 1 में भी यही दिया है, अमीबा लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है। दोनों में द्विखंडन तो होता है, एक होता है आपका केंद्र के हिसाब से, और नाभिक का विभाजन किसी भी तल पे हो सकता है, जबकि लेशमानिया में नाभिक का विभाजन उसके कोशिका के संबंध में एक निश्चित तल पर ही होता है। दूसरा, बहुखंडन तो समझ में आ गया, 2 से अधिक होगा। एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन, मतलब एक कोशिका कई नई कोशिकाओं में चेंजेस हो जाती है। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिकाओं के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण करती है। एक पुट्टी का निर्माण, ऊपर अगर घसकाऊं, एक पुट्टी का निर्माण करती हैं, जिसमें नाभिक विभाजन होते रहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग नाभिक में विभाजन, अलग कोशिकाएं अंदर अंदर बनती रहती हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुट्टी सभी संतत कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। तो ये खुल जाती है और इसमें से अलग अलग ये बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी है इस पे, हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, इसके बाद है मुकुलन। ये आपका इंपॉर्टेंट है। मुकुलन: जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुलन के गठन की प्रक्रिया, जो अंततः या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा में मुकुलन जनक से अलग भी हो जाती है, जबकि यीस्ट में अंततः यीस्ट कोशिकाओं में एक कॉलोनी बन जाती है, मतलब वो भी अलग अलग होके हिसाब से बनाती रहती है। जैसे मुकुलन में देखो, यहाँ से हल्का से निकला, फिर यहाँ से थोड़ा सा निकला, फिर यहाँ से अलग होके ये अलग ही एक हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। इस विधि को हम मुकुलन विधि कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन एक विधि का नाम है, हाइड्रा इस पौधे का नाम है। अभी आपको जो प्रोजेक्ट वगैरह आएगा उस सब में ये सब बनाने के लिए आएगा, देखते रहना। ठीक है, तीसरे पे है खंडन। इस प्रक्रिया में निचले जीवों जैसे शैवाल की मूल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें से प्रत्येक में कम से कम संख्या में कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका भी हो सकती है, कम से कम अगर किसी चीज को टुकड़े टुकड़े में काटोगे कोशिकाएं तो होंगी, लेकिन उसमें कम से कम एक कोशिका भी है, और प्रत्येक टुकड़े में कई तंतु बनते हैं। एक कोशिका होगी तो दोबारा से पूरा तंतु बना लेगा। चलो, छोटी सी वर्कशीट थी। क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला क्या है आपका, अमीबा लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है, जैसा हमने बताया। इसके आंसर लिख लेते हैं फटाक से। तो यहां से बस आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमने समझा तो ऊपर दिया ही है। क्वेश्चन नंबर पहला का स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया। दूसरे पे चलते हैं। क्या स्पाइरोगाइडा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है? हाँ, तो अभी हमने देखा ही था।
ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे हाँ, स्पाइरोगाइरा एक तंतु कोशिका से कई तंतु बना सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। ईस्ट का एक कॉलोनी क्या है? देखो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुलन उभर कर जनक कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, ये इसकी कॉलोनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मोडियम में पुट्टी का क्या महत्व है? हमने पढ़ा जो पुट्टी होती है वो अंदर कई कोशिकाओं का विभाजन कर रही होती है, फिर वो जब कई सारे बन जाते हैं उन्हें अलग अलग कर देती है। उसी चीज को यहाँ से लिख लेना है। प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण करती हैं, जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं। तो पुट्टी सभी संतित कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है, तो मतलब कोशिका विभाजन में ये मदद करती है, अब ये कह सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ समाप्त हो जाता है। तो ये छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट आपकी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। मैं इस बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।